बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। माह मुबारक का 26वां रोज़ा आखिरी अशरा भी अपने अख्ताम को है और आज न सिर्फ हम 26वां पारा डिस्कस करेंगे बल्कि आज अपनी गुफ्तगू में हम ताक़रातों का एहतमाम कैसे कर सकते हैं और अल्लाह ताला ने इसकी क्या बरक़ात से बेटने का हमसे कह रखा है कि कौन कौन सी रहमतें से हमें नवाजा जाएगा, उस पर भी गुफ्तगू होगी। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान ज़रिया बरफा और मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और इन तमाम चीज़ों पर हम यकीनी तौर पर ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवा दिया जाए। सीनियर एंकर पर्सन शायर वसी शाह साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। कुरान स्कॉलर उस्मान ताहिर जपा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और मुफ्ती अहमद ख़ान सईदी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। उनसे भी हम 26वें पारे के हवाले से रहनुमाई ज़रूर लेंगे। सबसे पहले मैं शाह साहब से एक सवाल करना चाहूँगा क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि मईशत जो है वो मौजूदा हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, जहाँ पर हम तमाम लोग ये बातें करते दिखाई देते हैं कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है आवाम को रिलीफ देना, तो शायद कहीं ना कहीं आवाम की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने तईन देखें कि ईमानदारी से काम लें। शाह साहब, ईमानदारी का एक जो अंसर है बहैसियत कौम, वो भी हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर उस तरह से मौजूद नहीं है। अगर हम मिसाल दें, कुछ अरसे पहले जब कोविड आया है, जब फेस मास्क की इतनी ज़रूरत पड़ गई थी, कुछ ऐसे इंजेक्शन थे जो कि कोरोना वबा से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, लाखों रुपए में वो इंजेक्शन बिकता था और हम लोग मौका परस्त हैं, हम मौके का फ़ायदा उठाते हैं और उसमें बहुत से हमारे ही जानने वाले भी उसमें उसका निशाना भी बन जाते हैं और वो बने भी होंगे कोरोना के टाइम पे कि पता नहीं किसको ज़रूरत थी और किसकी शॉर्टेज की वजह से किसी को कोई इंजेक्शन ना मिला। रमज़ान का महीना आता है तो फिर भी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं। तो एक ईमानदारी का जो अंसर है वो भी हम देख रहे हैं कि वो डे बाय डे कम होता जा रहा है। जी अनवार, देखिए कल भी हमने महंगाई पर जब बात की थी तो हमने जो दीन इस्लाम का जो मुआशी पैगाम है या जो मुआशी स्ट्रक्चर है या जो मुआशी उसूल, जो रहनुमा उसूल उसने मुरतब किए हैं, हमने उस पर बात की थी क्योंकि अल्टीमेटली उसका नतीजा जो है वो एक ऐसे माशरे की सूरत में सामने आता है जिसमें महंगाई जो है वो महंगाई नहीं रहती। चूँकि एक मुसावियाना तकसीम जब सरमाए की होती है तो मैंने आपको बताया था कि महंगाई जो है वो तो एक रिलेटिव टर्म है। जब आपके पास पैसे होंगे तो वो चीज़ आपको सस्ती लगेगी या आपकी कुव्वत ख़रीद में होगी। ऐसी चीज़ तो कुव्वत ख़रीद है ना, कम है या ज़्यादा है, चीज़ की अपनी वैल्यू ज़रूर हो सकती है, कम अज़ कम जो बुनियादी ज़रूरत की एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ें हैं, तो एक हमने उस पर बात की थी। इसीलिए मईशत के ऊपर और माशी निज़ाम के ऊपर इस्लाम जो है वो बहुत यानी कि बहुत ज़ोर देता है और बहुत सख्ती से उसके ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से उसने अहकामात जो है वो जारी किए। अब आप ये देखिए, इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, मैंने कल भी इस पर बात की थी कि इस्लाम जो है वो कई तरीक़े से ऑपरेट करता है। एक तरफ तो वो फ़र्द की जो तरबियत है उसके ऊपर बेपनाह तवज्जो देता है। वो मैं अक्सर कहता हूँ कि जितनी भी मॉडर्न चीज़ें आपको मिलती हैं 100-150 साल पहले, लेकिन वही में और ये जो इंसान अपने तौर पे जो इल्म हासिल करता है, फ़र्क क्या होता है कि वो चीज़ जो खुदा के ज़रिए और आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला का पैगाम जो इंसानों तक पहुँचा है, वो अल्टीमेट ट्रूथ है, वो अल्टीमेट सच्चाई है, वो अल्टीमेट रियलिटी है। ठीक है, अगर आप उससे सीख लेंगे तो जहाँ दुनिया आज से भी 2000 साल पहले पहुँचेगी, अगर आप उस बातों पर गौर करें तो आप उससे पहले वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मसला ये है कि आप गौर नहीं करते, फिक्र नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते। ये भी कुरान में बार बार कहा गया है मगर आप उस पर करके ही नहीं देते। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, जैसे देखिए मिसाल तौर पर कैरेट एंड स्टिक का एक फ़िलॉसफी है, आपने देखा होगा कैरेट एंड स्टिक। तो कैरेट क्या है? कैरेट ये है कि जब तुम नेक अमल करोगे तो तुम्हारे दर्जात बुलंद होंगे, तुम्हारे लिए आसानियाँ होंगी, तुम्हारी नेकी लिखी जाएगी, तुम्हारा रिस्क बढ़ेगा। एक तरफ ये कहा जाता है। स्टिक क्या है? तो एक तरफ फ़र्द की तरबियत की जा रही है कि देखो झूठ मत बोलो, देखो कोई नहीं देख रहा तो खुदा देख रहा है, देखो तुम अगर नाजायज़ मुनाफाखोरी करोगे, देखो अगर तुम गलत माल बेचोगे तो तुम्हारे यानी कि तुम्हें गुनाह मिलेगा। एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ रियासत को ऐसा नहीं है कि आज़ाद छोड़ दिया गया है कि सिर्फ फ़र्द की तरबियत होगी और आप उसको लागू नहीं करेंगे कवानीन को। दूसरी तरफ सख्ती से उन कवानीन को भी लागू किया जाता है। लेजिस्लेशन भी ज़रूरी है। यस, लेजिस्लेशन ज़रूरी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे जैसे कहा गया कि भाई ज़कात जो है वो सब देंगे, तो किसी ने पूछा कि भाई अगर लोग ज़कात नहीं देंगे तो खलीफा ने फरमाया कि फिर मेरा दुर्रा जो है वो काम करेगा। अब ज़कात क्या है? आप देखिए मॉडर्न हवाले का टैक्स है, इसलिए कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे, आप सही तरीके से ज़कात जो है वो नहीं लेंगे, तो रियासत का फ़र्ज़ है कि वो ज़कात भी ठीक तरीके से ले। क्योंकि अगर ठीक तरीके से लोगों से आप उनका माल लेना शुरू कर देंगे तो एक मुसावियाना तकसीम जो है वो माशरे में हो जाएगी।
और बुनियादी आपका सवाल क्या था असल में, मुझे आपने जज्बाती कर दिया। जो बेसिकली तो ये है कि हम ईमानदारी हाँ से काम नहीं लेते। यस, हम ईमानदारी से काम नहीं लेते। अब देखें ना, तो दोनों तरीके से आपको अपने तौर पे भी वो करना है, मगर रियासत का काम है कि रियासत उसके ऊपर नजर रखे और रियासत उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाए और रियासत उन कवानीन को यकीनी बनाए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाए जिसकी बुनियाद पर ना कोई नाजायज मुनाफाखोरी कर सके, ना कोई जखीरा अंदोजी कर सके, ना कोई कार्टल जो कार्टलाइजेशन है उसको आपने कैसे खत्म, ना कोई दो नंबरी कर सके। अगेन रहनुमा उसूल, ये 100-150 साल की बात है जी। वो जी गोरा बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, उसने बड़ा अच्छा काम किया है कि वो देखें जी उसके ऊपर लिखा होता है कि अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो मिसाल के तौर पे शुगर वाले के लिए ठीक नहीं है, ये ब्लड प्रेशर वाले के लिए ठीक नहीं है। देखिए जी किस कदर शानदार उन्होंने अपने कारोबारी उसूल बना दिए हैं। मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर आप अच्छे मुसलमान की हैसियत से आप सीरत का मुताला फरमाएं और जब आकाए दो जहाँ सरकार दो ने इरशाद फरमाया जो इस्लामिक उसूल ये है कि कोई चीज़ बेचो तो उसके ऐब बता दो। तो जो काम आपने दुनिया ने 100-150 साल पहले किया, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको ये काम 1200-1300 साल पहले फौरन कर देना चाहिए था। बात यह है कि रहनुमा उसूल बिल्कुल वाजे हैं। रियासत ने और लोगों ने इनफराती सतह पे भी और हुक्मरानों की सतह पे भी, चूंकि मलूकियत आ गई, उसके ऊपर गौर ही नहीं किया कि क्या यानी कि इंसानी ज़रूरत क्या है, इंसानी नफ्सियात की ज़रूरत क्या है, इंसानी माशरे की ज़रूरत क्या है और क्या रहनुमा उसूल बताए गए हैं। उन्होंने कुछ हमसे सीखा, कुछ उन्होंने अपने ज़िंदगी के तजुर्बे से सीखा, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उनकी कारोबारी मामला भी बेहतर है, कारोबारी मामला बेहतर होने की वजह से उनकी माशी सूरत हाल भी बेहतर है। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। फ़र्द को भी तरबियत करें, मगर मैं समझता हूँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन और रोकथाम जो है वो रियासत का अव्वलीन फर्ज है। अरबी में कहते हैं कि मछली हमेशा सर से गलना शुरू होती है। तो असल फर्ज जो है, असल जिम्मेदारी जो है वो हुक्मरानों की है। इसका यह मतलब नहीं है कि लोग अपने तौर पे जो मर्जी करते फिर उन्हें भी करना चाहिए, लेकिन जो नहीं करता रियासत का डंडा जो है फिर उस पे अमल होना चाहिए।